स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप बीएड और डीएलएड जैसे एग्जाम से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। वह टॉपिक है आपका मारिया मोंटेसरी का शिक्षण विधि, यानी कि मारिया मोंटेसरी का शिक्षण पद्धति क्या है, इसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट जानकारी को अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहले जानेंगे कि मारिया मोंटेसरी पद्धति क्या होता है, फिर जानेंगे कि मारिया मोंटेसरी पद्धति में किस प्रकार के शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आप मारिया मोंटेसरी विधि की क्या विशेषता है, क्या इसके गुण है, क्या खासियत है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ मारिया मोंटेसरी ने अपने शिक्षा दर्शन में यानी शिक्षा से संदर्भ में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, उन सारे बातों को भी आप जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा मारिया मोंटेसरी से जान पहचान कर लीजिए कि मारिया मोंटेसरी कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो मारिया मोंटेसरी के बारे में आपको बताया जाएगा कि मारिया मोंटेसरी इटली के एक महान मनोवैज्ञानिक थी, ठीक है। और इनका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। और मारिया मोंटेसरी अपने जो आस पड़ोस में देख रहे थे कि बच्चों का जो दुर्लभ मस्तिष्क है, जिसके कारण उसके पढ़ाई में बहुत सारी परेशानी आ रही थी, इसके लिए उन्होंने मारिया मोंटेसरी दुर्लभ मस्तिष्क वाले जितने भी बच्चे होते थे उस पर विशेष प्रकार से उन्होंने ध्यान दिया और उस पर एक विशेष शोध किया। और अपने शोध के फलस्वरूप वो क्या किए कि एक ऐसे पद्धति का उन्होंने निर्माण किया, लाए शिक्षण में, जिसको उन्हीं के नाम से मारिया मोंटेसरी के शिक्षण विधि फिर शिक्षण पद्धति के नाम से जाना जाने लगा। और उन्होंने खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने की बातें की, सिफारिशें की कि बच्चों को जो आप शिक्षा दीजिएगा उसमें किसी प्रकार का बोझ नहीं डालना है, बच्चों को हंसते खेलते उसको शिक्षा दे दीजिए, सबसे अच्छा विधि वही होगा। तो मारिया मोंटेसरी जो थे वे क्या किए कि बच्चों की शिक्षा के लिए एक पद्धति विकसित किया उन्होंने खुद का, और उसके जनक वो खुद थे, इसीलिए उन्होंने अपने पद्धति का नाम भी रख दिया मारिया मोंटेसरी का शिक्षण पद्धति। इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे मारिया मोंटेसरी का शिक्षण पद्धति, मोंटेसरी विधि डायरेक्ट आपको मिलेगा, या फिर मोंटेसरी प्रणाली, इस तरह के कई नाम आपको मिल सकते हैं। सारे नाम एक ही है, सारे का मकसद एक ही होगा, ठीक है। तो इसका अगर जनक की बात किया जाए आपको अगर एग्जाम में, तो आप एक ही आंसर करेंगे कि मारिया मोंटेसरी शिक्षण पद्धति का जनक मारिया मोंटेसरी स्वयं थी, ठीक है। चलिए इस पद्धति के बारे में आप जानिए कि इसमें क्या खासियत है और इस पद्धति में कैसे प्रयोग किया जाता है, किन किन बातों को रखा गया है, यानी कि इसका गुण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए मारिया मोंटेसरी पद्धति जो है यह मेनली 3 से आपके 6 वर्ष के बीच आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी होता है। हालांकि कहीं कहीं किसी बुक में आपको यहाँ पर 3 से 7 में मिल सकता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको 2.5 से लेकर के आपको 7 में मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी अगर आपको मिलती है तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें देख लीजिएगा कि इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑप्शन रहेंगे उसका चयन कर देंगे। वैसे फिलहाल आप सभी लोग 3 से 6 वर्ष को ही लेकर के चलेंगे कि बच्चे जो भी रहते हैं, जो एकदम छोटे से बच्चे, नन्हा सा बच्चा है, उसको शिक्षा देने की एक पद्धति बनाया मारिया मोंटेसरी ने, और उसमें उन्होंने 3 से 6 वर्षों के बच्चों के शामिल किया उस पद्धति में, ठीक है। और इस पद्धति में जो शिक्षा दी जाती थी, इसमें किसी किताब के द्वारा नहीं शिक्षा दी जाती है, ना ही लेक्चर के द्वारा शिक्षा दी जाती है, बच्चों को क्या किया जाता है, खेल के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। यही तो इस विधि का एक खास बात है, सबसे अहम बात है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि मारिया मोंटेसरी पद्धति में बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा दी जाता है, यानी कि बच्चों जब स्कूल में आते हैं उसको खेलने के लिए अनेकों प्रकार के सामग्री भी दिया जाता है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ 2 छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, ये आपस में अब बॉल के सहायता से यहाँ पे खेल रही है। तो बच्चों को क्या किया जाता है, खेल के द्वारा इस विधि में शिक्षा दी जाती है। और मारिया मोंटेसरी कहते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो बच्चे खिलौने के रूप में अपने स्तर से इस्तेमाल करती हैं, उनको मारिया मोंटेसरी क्या कहते हैं, वो सारे की सारी सामग्री जो है वह शिक्षाप्रद सामग्री है, यानी कि वो उसको शिक्षाप्रद सामग्री कह के पुकारते हैं। और इसी सामग्री से जो बच्चे खेलते हैं, इसी सामग्री से बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाए, ये सारी बातें उन्होंने मारिया मोंटेसरी अपने विधि में बताया कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी बातें आपको मारिया मोंटेसरी के शिक्षण विधि में, उनके शिक्षण पद्धति में देखने को मिलता है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी की जो प्रणाली होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे पास जानते हैं हम सभी लोग कि हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें से आपके आँख, नाक, कान, त्वचा, आपके जीभ आएंगे, ठीक है। ये 5 प्रकार के जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिसके तहत शिशुओं में सबसे पहले स्पर्श और श्रवण जैसी ज्ञानेंद्रिय को दीक्षित किया जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी सारे ज्ञानेंद्रियां को एक्टिव किया जाता है। देखिए ज्ञानेंद्रियां मतलब क्या है, ये ज्ञान को पाने का यानी ज्ञान प्राप्त करने का एक इंद्रिय है। तो सबसे पहले आप इसको एक्टिव कीजिएगा तभी
तभी तो ज्ञानेंद्रिय हमारे ज्ञान को एब्जॉर्ब करेंगे। यही बातें मारिया मोंटेसरी भी कहते थे कि बच्चों को सबसे पहले आप ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण दीजिए, ज्ञानेंद्रिय को दिक्स्त बनाइए उसको, ठीक है, उसको मतलब कि अच्छे लेवल तक उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको सिखाने में उसका अहम योगदान दीजिए, ज्ञानेंद्रिय को विकसित कीजिए, ऐसा मारिया मोंटेसरी चाहते थे। और सबसे पहले उन्होंने स्पर्श और श्रवण जैसे ज्ञानेंद्रियों पर फोकस किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों को इसके बाद अब आप जो है लिखना सिखाइए, फिर बच्चों को बाद में पढ़ना सिखाइएगा, पहले लिखना फिर पढ़ना सिखाइए। ये बातें हालांकि बुनियादी शिक्षा में हमारे महात्मा गांधी ने भी इस बातों को रखा था कि पहले बच्चों को लिखना सिखाया जाए, उसके बाद पढ़ना सिखाया जाए। मारिया मोंटेसरी ने भी सेम यही चीज़ें बताई है अपने इस पद्धति के अनुरूप, अपने इस शिक्षण कह सकते हैं इनके शिक्षा दर्शन भी आप कह सकते हैं इसको, इसके अनुरूप बताया कि पहले बच्चों को लिखना सिखाइए फिर उसको पढ़ना सिखाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें जो है वो मारिया मोंटेसरी के जो शिक्षा विधि है, शिक्षण विधि है, उसमें कुछ सिद्धांत का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से सिद्धांत है उस पर एक नज़र डालिए। देखिए मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति है इसमें शिक्षा है तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांतों को अपनाया जाता है, जिसमें से एक आता है आपका स्वतंत्रता, दूसरा आता है विकास पर आधारित कार्य और तीसरा आता है स्वच्छंदता, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के जो कार्य यहाँ पर आते हैं ये आपके सिद्धांत है। जैसे स्वतंत्रता का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर पूरी आज़ादी, मतलब क्या है कि बच्चों को जो भी काम करेंगे अपने मोंटेसरी पद्धति में बच्चे जो भी काम करेंगे उसको काम करने की पूरी आज़ादी रहती है, उसे किसी प्रकार का रोका नहीं जाएगा। स्कूल में आएंगे उसे खेलने का मन है खेलेंगे, कोई अन्य सामग्री से खेलने का मन है उससे भी खेलेंगे, शिक्षक उसको कभी डांट भी नहीं सकते हैं, उसको रोक भी नहीं सकते हैं, मतलब उसको पूर्ण स्वतंत्रता होती है अपने सारे कामों को करने को। इसमें क्या है कि बच्चे वही करेंगे जो उसको अच्छा लगेगा और उसको अच्छा लगेगा उस काम को करने से शिक्षक या फिर कोई अन्य व्यक्ति उसको रोकेगा भी नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत इसमें यही बताता है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर सिद्धांत था कि विकास पर आधारित कार्य, इसमें अब क्या होगा कि बच्चे जो काम कर रहे थे जैसे उसको जो मन में आया वो खेल रहे थे, जैसे मर्जी है वैसे खेल रहे थे, तो एक शिक्षक का यहाँ पर या फिर उनको जो सलाहकार के रूप में बच्चों से सीनियर लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके रखा जाता है, जो बच्चों को निगरानी करते हैं, उनका ये अब काम बन जाता है कि चलो बच्चों खेल तो रहे हैं लेकिन अब उसके खेलने के क्रम में उसको अब विकास से जोड़ा जाए, मतलब उसका जो डायरेक्शन है थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया जाए कि उसको अब उस खेल के माध्यम से कुछ कुछ सिखाया जाए। तो सेकेंड चरण में ये बात ही कराई जाती है। तीसरा जो बात है वो आपका जो सिद्धांत है वह है स्वच्छंदता का सिद्धांत। ये क्या कहता है देखिए इसका मतलब होता है कि बच्चे में स्वतंत्रता होती है, उल्लास का वातावरण होती है, कहाँ पे तो मोंटेसरी पद्धति में। मोंटेसरी पद्धति की कक्षा के अनुसार कक्ष में जब बच्चे जाएंगे तो उसमें स्वतंत्रता रहेगी, उनके मन में एक उल्लास भरा रहेगा, ठीक, खुशी का माहौल रहती है। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाता है, ना ही उन्हें अनुशासन करने का कोई प्रावधान है। बच्चों को कोई मार नहीं सकता है, बच्चों को ना ही कोई डांट सकता है, ना ही बच्चों को उसको कोई शिष्टाचार का गुण पढ़ाएगा। वहाँ पे बच्चों को कहे तो स्वतंत्रता दिया जाता है कि आपको जैसे सीखना है जैसे खेलना है वैसे खेलिए, ठीक है। तो इसका ये थर्ड जो सिद्धांत है इसमें यही बातें बताया जाता है। और साथ ही साथ इसमें एक बातें और भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी के जो भी पढ़ाई आप करेंगे सब में सिलेबस होती है, यानी आपके पाठ्यक्रम होती है, लेकिन मोंटेसरी पद्धति में पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया गया है। यहाँ पे बच्चों का स्वराज होता है, यानी खुद का राज होता है, उसको जो मर्जी करेगा वही खेलेंगे, जैसे खेलना होगा वैसे खेलेंगे, जैसे बैठना है वहाँ पे बैठेंगे, लेटने का मन हो गया बच्चे लेट भी जाएंगे, पूरा उसका स्वराज है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है, बच्चे दिन भर आएंगे खेल के चले जाएंगे, इसका कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे। अब हम लोग की बारी आती है, नेक्स्ट बात है कि मोंटेसरी पद्धति की कुछ विशेषता होती है, उसको जान लीजिए और इसको जानने के बाद आपका यह टॉपिक जो है आपका यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मारिया मोंटेसरी प्रणाली का इसका कुछ खास विशेषता है जो बाकी से अलग है। यह देखिए क्या क्या है। पहली बात तो यह विधि जो है खेल पर आधारित विधि है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और यही तो इसका खास बात है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें बच्चों का स्वराज होता है, इसमें बच्चों को किसी भी काम करने से रोका नहीं जाता है, बच्चों का जैसा मर्जी करेगा वो वैसा काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि मारिया मोंटेसरी प्रणाली में बच्चे खुद राजा होते हैं, जो मर्जी आया वही करेंगे, इसलिए कहा गया है कि बच्चे का इसमें स्वराज होता है, खुद का राज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिशुओं को क्रिया करने का पूरा आज़ादी रहता है, जो भी काम करने को मन करेगा वो पूरा खुले आज़ादी है उसके पास कि वो जो भी काम करने का उसको खुद का मन करे वो कर सकता है, कोई भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये भी इस प्रणाली का, इस मोंटेसरी प्रणाली का एक विशेषता है, खासियत है। मारिया मोंटेसरी प्रणाली में शिशुओं को दंडित नहीं किया जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट को कि मारिया मोंटेसरी ये जो प्रणाली है, पद्धति है, इसमें बच्चे को कभी भी दंडित नहीं किया जाएगा, कभी भी उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। चाहे बच्चे गलतियाँ भी कर दे, सामग्री को तोड़फोड़ भी कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों को दंडित करना ही नहीं है। ये सिद्धांत हमें यही बताता है और इस सिद्धांत में कभी भी बच्चों को दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि मारिया मोंटेसरी पद्धति में कोई भी
पाठ्यक्रम नहीं होता है, जो कि आपको मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है कि मारिया मोंटेसरी पद्धति में कोई भी पाठ्यक्रम का स्थान नहीं दिया गया है। अगर ये चारों पांचों पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। आपको इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग ये सारे पॉइंट जो है आपके इसी पांचों पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपके अनेकों पॉइंट बन जाएंगे। अब आप अगर खुद से बनाना चाहेंगे तो उसको बना सकते हैं, लेकिन आप ये मैं आपको यहाँ पर कितने पॉइंट बनाया 1 2 3 4 5 पॉइंट बताया, जो लास्ट में मैं आपको बताया उसकी विशेषता में, इसको आप याद रखिए, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरह से आपका ये जो पद्धति थी मारिया मोंटेसरी पद्धति, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये वीडियो शायद आपको, मुझे तो लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि आप सबों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप सबों को कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, अगर अच्छी लगी है तो सभी लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक वाले बटन को प्रेस भी कर देंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल का नाम है आरकार स्टडी सीटेट पॉइंट। इसी तरह के और भी वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।